नमस्कार, आप देखें न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह। अगर सरकारी टीचर टीबी मरीजों का ध्यान रखेंगे तो फिर बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ऐसा ही आदेश प्रतापगढ़ के डीएम ने पास किया है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ ने बेसिक शिक्षा विभाग को भेजा है, जिससे कि बेसिक शिक्षक नाराज हैं। इस फरमान के बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया? आज इन्हीं सबको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में वैसे ही बेसिक शिक्षा चरमरा चुकी है, क्योंकि नए शैक्षणिक सत्र को 4 माह बीतने को है, लेकिन बच्चों को किताबें मुहैया कराने को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। और अब बेसिक शिक्षा अधिकारी के नए फरमान ने बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डालने का काम किया है। दरअसल प्रतापगढ़ के डीएम ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस फरमान को लागू करने को कहा है। इस नए फरमान के मुताबिक बेसिक शिक्षकों को अब टीबी के मरीजों को गोद लेना होगा। शिक्षकों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो मरीजों की दवाई से लेकर उनकी डाइट तक का ख्याल रखें, मरीजों की देखभाल करें। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से बात कर उनके इलाज में उचित सलाह भी उपलब्ध कराएं। डीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी इसके लिए, टीबी उन्मूलन के लिए। तो उसमें चूंकि ये समस्या एक उभर के आ रही थी कि जो मरीज हैं वो लगातार, चूंकि एक लॉन्ग टर्म तक दवा जो है मरीजों को लेना होता है और वो दवा वो नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए एक नया इनिशिएटिव डीएम साहब की तरफ से आदेशित किया गया कि उठाया जाए कि जो शिक्षक हैं वे उनको दवा खाने के लिए मोटिवेट करें। चूँकि एक शिक्षक जो होता है वो एक शिक्षित वर्ग से बिलोंग करता है, गांव समाज तक जुड़ा हुआ है, और वो जाके उन्हें मोटिवेट कर सके, और इसी उद्देश्य से शिक्षकों को इसमें जोड़ा गया है। क्या क्या सब शिक्षकों को करना है? इसमें शिक्षकों को उन जो मरीज हैं, जो चूँकि वो जैसा कि मैंने बताया कि ये लॉन्ग टर्म चूँकि इसमें दवा खानी होती है और ये बीच में शायद मरीज इसको छोड़ देते हैं, इस वजह से इसकी समस्या बढ़ती जा रही है। तो चूँकि वे उसको जो मरीज हैं उनको गोद लेंगे तो उन्हें मोटिवेट करें कि दवा मोटिवेट करें, उन्हें बताएं, उनका संबल बढ़ा सकते हैं। तो इस उद्देश्य से आदेश किया गया डीएम सर की तरफ से, और फिर ये शिक्षकों को बताया गया। बता दें कि जिले में 2300 विद्यालय हैं, जहां तकरीबन 10,000 शिक्षकों की तैनाती है। तो वहीं जिले में टीबी मरीजों की संख्या लगभग 2,995 है। बड़ा सवाल यह है कि WHO की तरफ से टीबी रोग के खिलाफ जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर RNTC अभियान के तहत संविदा पर कर्मियों की तैनाती की गई थी, और सभी को इस काम को गतिशील बनाने के लिए बाइक भी उपलब्ध कराई गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शिक्षकों के शैक्षणिक समय में गैर शैक्षणिक कार्य न कराया जाए, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि शिक्षक टीबी के मरीजों की देखभाल करेंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? क्या जिले में सरकारी डॉक्टरों की कमी है? आखिरकार इस तरह के तुगलकी फरमान से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? प्रतापगढ़ से न्यूज वॉच इंडिया के लिए केशव पांडे की रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर बच्चों की अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले ही बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है ठीक तरीके से, लेकिन अगर यही शिक्षक टीबी मरीजों का ध्यान रखेंगे तो फिर बच्चों को कौन पढ़ाएगा? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इन्हीं सबको लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं केशव पांडे, जो कि रिपोर्टर हैं। केशव, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आखिरकार पूरा मामला है क्या ये? देखिए, 2 दिन पहले प्रतापगढ़ के जिला अधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने बीएसए भूपेंद्र सिंह को सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो टीबी के मरीज हैं उनको अध्यापक समय समय पर उनकी देखभाल करेंगे और उनका इलाज भी करवाएंगे। तो बड़ा सवाल ये उठता है, जहां शिक्षा विभाग की बात होती है, सूबे की सरकार, योगी सरकार लगातार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात होती है, तो सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिर जो विद्यालय हैं उसमें जो अध्यापक हैं, अगर वो जो है शिक्षा के बजाय अगर टीबी मरीजों का ध्यान देंगे तो नौनिहालों का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो कहीं ना कहीं बीएसए भूपेंद्र सिंह ने डीएम के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर उन्होंने निर्देश दे दिया है कि जो भी अध्यापक हैं वो टीबी मरीज के पास पहुंचे, उनकी देखभाल करें। क्योंकि बीएसए आप देख सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने बयान भी दिया है, तो बीएसए ने कहा है कि शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि सबकी देखभाल कर सकता है, तो टीबी मरीज की शिक्षक देखभाल करेगा। तो डीएम के आदेश का कहीं ना कहीं बीएसए ने पालन किया है। जी
देवेंद्र। देखिए केशव, यहाँ पे अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहले यहाँ पर ये भी खबर सामने आ रही थी, यहाँ पर बच्चों को किताबें मुहैया नहीं कराई जा रही हैं, लेकिन अब ये एक बड़ा फरमान जारी किया गया है कि यानी कि जो शिक्षक हैं वो टीबी मरीजों का ध्यान रखेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बच्चों की पढ़ाई है उसके साथ साफ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग हमेशा से ही प्रतापगढ़ का चर्चित रहा है। तो कहीं अध्यापक पंखे हंकवाते नजर आए हैं, तो कहीं किसी में लकड़ी उतरवाते नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से तस्वीर शिक्षा विभाग में प्रतापगढ़ में देखने को मिली है। तो अभी भी प्रतापगढ़ में जिस तरीके से बारिश हुई, बहुत ज्यादा इस बार बारिश नहीं हुई। 2-3 दिन की बारिश में कई विद्यालय ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। उस विद्यालय की पानी की कहीं निकासी नहीं है कि पानी की निकासी हो, और कई विद्यालय ऐसे हैं जो पूरी तरीके से वहां पे जलभराव हो गया है, वहां पे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। तो शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं वैसे से ही प्रतापगढ़ में पहले से ही चर्चित रहा है। अब वो टीबी के मरीजों को गोद लेकर के जो है टीबी के मरीजों का देखभाल करेगा। चूंकि डीएम ने आदेश जारी किया है, तो शिक्षा विभाग बीएसए प्रतापगढ़ ने साफ कह दिया है कि जिलाधिकारी का जो निर्देश है उसका पालन किया जाएगा। जी देखिए, कहीं ना कहीं क्या जिले में सरकारी डॉक्टरों की कमी है? क्योंकि अगर ऐसे फरमान को जारी किया जाता है तो ये साफ तौर पर ये सवाल खड़ा होता है, हो सकता है कि जिले में डॉक्टरों की कमी हो। देखिए, पूर्व में जो सीएमओ रहे उन्होंने एक अलग तरीके से टीबी के मरीजों को देखने के लिए संविदा पे तमाम तरीके के कर्मचारियों को रखा, जहां पर कि उनका समय समय पर देखभाल हो सके। सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या स्वास्थ्य विभाग टीबी के मरीजों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही होता है। और कहीं ना कहीं अगर शिक्षा विभाग टीबी के मरीजों का ध्यान रखेगा तो नौनिहालों का क्या होगा, शिक्षा का स्तर कहां जाएगा? इस बात पे कहीं ना कहीं विचार करना होगा। ये डीएम के आदेश की लगातार पूरे जनपद में चर्चा हो रही है कि अब जो है, अब अध्यापक जो कहीं ना कहीं नौनिहालों को शिक्षा देते थे, अब वही अध्यापक टीबी के मरीजों का ख्याल रखेंगे, उनको गोद लेंगे। अगर जरूरत पड़ती है टीबी के मरीजों को तो डॉक्टर भी बुला के उनका इलाज करवाएंगे। जी देवेंद्र जी केशव, इसके पीछे आखिर मोटिव क्या है? अगर हम डीएम की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक बयान भी सुना था कि बीएससी साहब कहते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि जो शिक्षक होता है वो हर किसी को समझा देता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो टीबी के मरीज हैं आप उनको उनकी मदद के तौर पर रखें, क्योंकि सवाल ये खड़ा होता है, हो सकता है आपके पास टीचर अच्छे हों, आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर हो, उसके बाद आप ये फैसला ले सकते हैं कि वो टीबी मरीजों का ध्यान रखेंगे। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, एक तो आपके जिले में पहले से ही ऐसी कंडीशन स्थिति पैदा हो गई है जहां पर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। उसके बाद भी अगर ऐसी तुगलकी फरमान जारी किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ किया जाएगा। निश्चित तौर पर, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, जो कि एक अपने यहाँ एक न्यूज वॉच इंडिया चैनल प्रमुखता से दिखाया था, पंखे में उड़ती पढ़ाई। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पहले से ही प्रतापगढ़ का चर्चित रहा है। जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी ये स्थिति रही है कि अब अभिभावक अपने बच्चों को प्राइमरी में भेजने के लिए कहीं ना कहीं कतराते हैं। वो प्राइवेट में अपने बच्चों का एडमिशन करवा के वहीं पढ़ाई करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले में अगर बात की जाए प्रतापगढ़ जिले की, तो प्रतापगढ़ में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पे शिक्षक जो है समय पे नहीं पहुंचते हैं। शिक्षक कहीं ना कहीं कई बच्चों से लकड़ी रखवाते नजर आए, तो कहीं पंखा जो है चलवाते हुए नजर आए। तो कई ऐसे कारनामे शिक्षकों के सामने आते रहे, लेकिन शिक्षकों पर भी अभी तक कोई इस तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है कि वो दोबारा इस तरीके की हरकत न करें। देवेंद्र, देखिए केशव, बच्चों के माता पिता का क्या कुछ कहना है? क्योंकि अगर आपने बात करने की कोशिश की गई हो बच्चों के माता पिता से, तो उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए देवेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी विद्यालय में भेजने की जहां तक बात है, चाहे वो ग्रामीण स्तर के जो विद्यालय हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं रोकूंगा आपको। मेरे साथ भूपेंद्र जी जुड़े हुए हैं जो कि बीएसए से। स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी धन्यवाद सर, मोटिव क्या है आपका? आपने इतना बड़ा जो फरमान है उसे जारी किया गया है, लेकिन आपके जिले में लगातार ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जहां पर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चों को पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। अगर उसके बाद भी ऐसे फरमान जारी किए जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है? कौन से फरमान? जी सर, जो आपने किया है कि जो सरकारी टीचर हैं वो टीबी मरीजों का ध्यान रखेंगे। सर नहीं, ऐसा नहीं है। जिला स्तरीय मीटिंग हुई टीबी की, उसमें डीएम साहब द्वारा ये
आदेशित किया गया कि चूंकि शिक्षक एक समाज के हर तबके तक जुड़ा हुआ है, तो टीबी मरीजों को की जो दवा है वो लगातार कंटिन्यू वो नहीं उससे ले पा रहे हैं। तो इस कारण उन्हें जागरूक करने के लिए डीएम साहब की तरफ से आदेशित किया गया कि उन्हें उसमें इन्वॉल्व किया जाए। जी, तो उनके आदेश के क्रम में ये कराया गया। जी सर, मेरा आपसे ये भी सवाल रहने वाला है, आपका मोटिव क्या है इसके पीछे? क्योंकि इससे पहले भी आपके जिले में एक खबर सामने आई है कि बच्चों को यहाँ पर किताब नहीं दी जा रही है, लेकिन अगर उसके बाद भी बच्चों के जो शिक्षक होते हैं, जो शिक्षक का जो काम होता है, उनका काम ये होता है कि वो बच्चों को पढ़ाने का काम करें, लेकिन उसके बाद भी अगर वो टीबी मरीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको नहीं लगता कि बच्चों की जो पढ़ाई है उसके साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जाएगा? नहीं, इसका ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि पढ़ाई के साथ कोई समझौता करना है। पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करना है, और पुस्तकें सारे बच्चों को वितरित कर दी गई हैं, की जा रही हैं, जो शासन से प्राप्त होती है उनको वितरण शुरू कर दिया गया है। तो इससे कहीं भी किसी भी तरीके से शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जी सर, न किया जा रहा है। जी सर, टीचर किस तरीके से टीबी मरीजों को समझा पाएंगे आप, अगर कोई आपका जो रोड मैप हो तैयार हो पहले से? रोड मैप कुछ सिर्फ उन्हें मोटिवेट करना है, क्योंकि डीएम साहब की मीटिंग में सर का ये आदेश था कि चूंकि वो एक शिक्षित व्यक्ति है, वो उन्हें बता सके कि अगर कि वे दवा खाने से क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, वो साइड इफेक्ट अगर उनके दिमाग में है तो उन्हें समझा सके कि नहीं उसके खाने से उन्हें क्या फायदा मिल सकता है। तो सिर्फ इसलिए कि उन्हें मोटिवेट किया सके, तो इसलिए डीएम सर ने आदेश कराया उसको। जी सर, ऐसा मेरी नज़र में तो पहली बार हुआ है, तो आपका जो ख्याल है इस खबर को दिखाने का, मतलब आपके दिमाग में कैसे आया कि जो शिक्षक होते हैं वही उनको समझाएंगे? सर, मैंने पूरी बात बता दी, आपने सुना नहीं ध्यान से। मैंने कहा कि इस मीटिंग में डीएम साहब की तरफ से आदेश किया गया। जी, मतलब ये डीएम से आपकी तरफ से कहा गया है सर? ये जी, मीटिंग में आदेशित किया गया कि उन्हें कराया जाए। जी सर, टाइमिंग क्या होगी अगर हम बात करते हैं, जो हमारे जो स्कूल का जो टाइमिंग होता है, क्या उस दौरान ही शिक्षक टीबी मरीजों को समझाएंगे या फिर उसके बाद? बिल्कुल नहीं, शिक्षा के साथ या शिक्षण जो समय है उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उसके अतिरिक्त वे, और ये भी कोई बाध्यकारी नहीं है, उनके लिए एक तरह से स्वयंसेवी तौर पे है कि वे अगर कर सकें, मदद कर सकें, तो उसके लिए आदेश डीएम साहब के द्वारा कराया गया। शिक्षण कार्य में कोई समझौता नहीं होगा उससे। जी, तो सर कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टीबी मरीजों को भी फायदा होगा, और साथ ही बच्चों के जो फ्यूचर के साथ यहाँ पर कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। सर, आपका यही मतलब है? जी बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था है उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और उसी पे हमारा फोकस है। जी, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो साफ तौर पर कहते हुए साफ नजर आए हैं कि यहाँ पर टीचर की अगर हम बात करते हैं तो टीचरों के ऊपर कोई भी दबाव नहीं रहने वाला है, यानी कि आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं रहेगा कि आप टीबी मरीजों की मदद करें। आपके लिए एक स्वेच्छा के तौर पर आपको ये जाना जाएगा कि आप स्वेच्छा के तौर पर आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो मदद कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि डीएम साहब ने इस तुगल की फरमान को जारी किया है, लेकिन इस जो फरमान जारी किया गया है उसके बाद भी कई सवाल ये खड़े होते हैं, आखिरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है। अगर हम टीचर्स की बात करते हैं, अगर टीचर स्कूल के टाइम पर ही, यानी कि जो बच्चों को जो पढ़ाने का समय होता है उस दौरान ही टीबी मरीजों की मदद करते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। आखिरकार बच्चों को अभी तक किताबें क्यों नहीं दी जा रही हैं, अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि डीएम ने किसके कहने पर यह आदेश को लागू किया है। क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि जो शैक्षणिक जो कार्य होता है, आप उस दौरान कोई भी जो टीचर होता है आप उसकी मदद नहीं ले सकते। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरीके के फरमान जारी किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अगर हम सरकारी टीचरों की बात करते हैं तो सरकारी टीचरों के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, और साथ ही साथ योगी सरकार भी लगातार ये दावा करती है कि आप बच्चों को पढ़ाने का काम करें, और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाने का लगातार काम भी किया जा रहा है। और इसी कड़ी में योगी सरकार ने कई उपलब्धि भी हासिल की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर हम जिक्र करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का यह भी आदेश है कि शिक्षकों से शैक्षणिक समय में गैर शैक्षणिक कार्य ना कराए जाएं। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसे कार्य कराए जाते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए केशव पांडे। केशव, यहाँ पर बीएसए साफ तौर पर नजर आए हैं कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर टीचरों के ऊपर कोई भी दबाव नहीं रहने वाला है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि जिला अधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल का ये फरमान था कि जो टीचर हैं वो बच्चों को गोद लेंगे और टीबी के मरीजों का पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे। और बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख के कहा है कि जो टीबी के मरीज हैं उनका ध्यान रखा जाए, और साथ साथ में अगर उनको किसी तरीके से परेशानी होती है तो उनके उपचार के लिए डॉक्टर को भी बुलाया जाए। तो
इस तरीके से 2 दिन पहले प्रतापगढ़ के डीएम नितिन बंसल ने फरमान जारी किया था। देवेंद्र, देखिए, अगर मैं जानना चाहूँ केशव आपसे, तो वहां पर जो जिला है वहां पर बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर खबर सामने आ रही है कि बच्चों के पास कभी किताब नहीं होती है, बच्चे कभी पंखा की हवा नहीं खा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसे फरमान जारी किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल खड़े होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से फरमान जारी किया गया है, इस फरमान की वजह से कहीं ना कहीं नौनिहालों की पढ़ाई पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से प्रतापगढ़ की शिक्षा व्यवस्था लगातार चर्चित रही है पहले से ही, तो कहीं ना कहीं जो विद्यालय बच्चे जाते हैं तो नौनिहालों को पढ़ाएंगे या जो है टीबी के मरीजों का ध्यान रखेंगे जी। तो इससे ये साफ होता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले ही शिक्षा प्रतापगढ़ की इस तरीके से रही है, तो वही कहीं ना कहीं अगर ये फरमान जारी हो गया है तो शिक्षा में कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ में गिरावट भी देखने को मिल सकता है जी। देवेंद्र, देखिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या ये जो फरमान जारी किया गया है पूरे प्रदेश के लिए या सिर्फ एक प्रतापगढ़ जिले के लिए? देखिए, अभी तक इस तरीके से शासन के द्वारा तो कुछ कहा नहीं गया है। ये मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ डीएम डॉक्टर नितिन बंसल का एक खुद का फैसला है। उन्होंने 2 दिन पहले मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग के दौरान उन्होंने बीएसए से कहा कि शिक्षक जो है अपने शिक्षकों को जो है टीबी के मरीजों का ध्यान रखने के लिए आदेश जारी कर दीजिए और वो समय समय पे टीबी के मरीजों का ख्याल रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं देवेंद्र ये है कि अगर जो अस्पताल प्रशासन है, अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं संविदा पे भी कर्मचारी टीबी के मरीजों का ध्यान रखने के लिए रखे गए हैं, तो शिक्षा विभाग से टीबी मरीजों का ध्यान रखवाने के लिए आखिर क्यों फरमान जारी किया गया है? देवेंद्र जी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्था जैसा कि पहले भी बता रहा हूं, पहले से ही प्रतापगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी चर्चित रही है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग 2-3 साल से जिस तरीके से पूर्व में रहे सीएमओ डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव पहले से ही चर्चित रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर के। हालांकि उनका अब तबादला हो गया है, अब जो नए बीएसए आए हैं लगातार वो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं सुधारने की लगातार दावा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी प्रतापगढ़ की कहीं ना कहीं कब सुधरती है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर अस्पताल प्रशासन जो है टीबी के मरीजों का ध्यान रख पाता तो हो सकता है डीएम को इस तरीके से आदेश न जारी करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की भी लापरवाही नजर आ रही है। देवेंद्र, देखिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर आरएनटीसी अभियान के तहत संविदा पर कर्मियों की तैनाती की गई थी और सभी को इस काम को गतिशील बनाने के लिए बाइक भी उपलब्ध कराई गई थी। तो आखिर हुआ क्या है, कहां पर भ्रष्टाचार हुआ है? ये देखिए, सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उनकी दुर्दशा तो हर जगह देखने को मिलती है। जब से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बने हैं वो लगातार प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत देख रहे हैं। लेकिन जब से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बने उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने दौरा किया, दौरा करने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल रहा है जी। लेकिन जहां तक संविदा कर्मचारियों की बात है तो संविदा कर्मचारी अपना काम बहुत ठीक तरीके से कर रहे हैं और कहीं पे कुछ जगह समस्याएं भी हैं। तो शायद उसी को देखते हुए डीएम प्रतापगढ़ ने इस तरीके का फरमान सुनाया है। देवेंद्र, देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी भी धज्जियां साफ तौर पर यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है तो सुप्रीम कोर्ट के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई है। अब देखना यह होगा कि क्या ये तुगलकी फरमान लगातार जारी रहेगा या इसको वापस लिया जाएगा। अगर ये वापस नहीं लिया जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर ये असर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से डीएम ने आदेश दिया कि जो है शिक्षक अब टीबी के मरीजों का ध्यान रखेंगे, तो अगर टीबी के मरीजों का शिक्षक ध्यान रखेंगे तो बच्चों का क्या होगा? देवेंद्र जी, क्या बच्चों के माता पिता ने इसका विरोध नहीं किया है? केशव जी, क्या बच्चों के माता पिताओं ने इसका विरोध नहीं किया है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं ये तुगलकी फरमान जो जारी किया गया है उससे कि बच्चों की पढ़ाई को भी काफी नुकसान होगा, तो बच्चों के माता पिता का क्या कुछ कहना है? देखिए, अब चूंकि आज ही खबर चली है, अब खबर चलने के बाद जिस तरीके से लोग जब खबर देखेंगे तो उसके बाद लोगों को जानकारी होगी कि क्या फरमान आया है। जी
जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जो जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं, टीबी मरीजों की देखभाल की जाए या फिर बच्चों की जो पढ़ाई है उसका ध्यान रखा जाए। कई सवाल भी खड़े होते हैं, क्या जिले में सरकारी डॉक्टरों की कमी है? अपने आप में एक ये भी बड़ा एक सवाल है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने डीएम से लगातार भी संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए। तो मेरे साथ फिलहाल लेते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।